नमस्कार। बीट्स न्यूज 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा बेस्ट? पीके यानी कि प्रशांत किशोर जी ने बताया पत्रकार लोगों से। चुनाव रणनीतिकार क्या चोला उतारकर नेता के अवतार में आने का आतुर प्रशांत किशोर का कहना है कि मजबूत कांग्रेस देश की हित में है। हालांकि कांग्रेस की कमान किसका हाथ में है, इस पर उनकी राय लोकप्रिय धारणा से अलग है। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी या उनकी बहन प्रियंका गांधी उनकी पहले पसंद नहीं है। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बताया, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली पसंद मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी को बताया। प्रशांत किशोर ने जब कांग्रेस पार्टी की प्रेजेंटेशन दिया था, उसके बाद से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव का दौरान उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला था, लेकिन प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनने का सुझाव दिए जाने से जुड़ी तमाम अटकलें को खारिज किया। प्रशांत किशोर ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस में बदलाव के लिए जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें लीडरशिप यानी कि नेतृत्व को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई थी। प्रशांत किशोर ने कहा, जो बातें प्राइवेटली कही गई उनके बारे में पब्लिकली नहीं कहूँगा, जो बातें सार्वजनिक है उन्हीं के बारे में कहूँगा। लीडरशिप को लेकर जो मेरे दिमाग में था, मैंने उनको दिखाया। वो पूरी कमेटी ने नहीं देखा, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी के लिए था। जहाँ तक ये बात है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया कि इस व्यक्ति को अध्यक्ष बना दे। मेरा प्रपोजल बस इतना था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो वो पार्लियामेंट पार्टी का लीडर ना हो। अभी दोनों ही पद सोनिया गांधी जी का पास है। मेरा कहना था कि दोनों अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस का मजबूत रहना देश के लिए हित में है। उन्होंने कहा, जो बीजेपी के एकदम घोर समर्थक है वो भी कहेंगे कि मजबूत कांग्रेस देश के हित में है। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बीते करीब एक दशक से लगातार नीचे जा रहा है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। राज्य की चुनाव में भी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। हालिया चुनाव में पंजाब जैसा अहम राज्यों भी कांग्रेस का हाथ से फिसल गया। जिस वक्त कांग्रेस और प्रशांत किशोर का बीच बातचीत चल रही थी, तब यह माना जा रहा था कि पार्टी आने वाले चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए उनकी और देख रही है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सामने प्रेजेंटेशन की पेशकश की थी या फिर कांग्रेस की ओर से उन्हें बुलाया भेजा गया, इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने गोलेमाले जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरा कद और किरदार इतना बड़ा नहीं है कि कांग्रेस की लीडरशिप मेरा पास आएगी। उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जिन चीज़ों पर सहमति बनी है, अगर वो उस पर अमल करते हैं, उससे कांग्रेस का फायदा है, लोकतंत्र का फायदा है, देश का फायदा है। कांग्रेस का दिए प्रेजेंटेशन के बारे में प्रशांत किशोर जी ने कहा, मेरी एक ही शर्त थी। 5 राज्य के रिजल्ट आने के बाद जो बात हुई, उसमें एक ही शर्त रखी। हम जो ब्लूप्रिंट रख रहे हैं उस पर चर्चा हो जाना चाहिए। मेरी जो दिल का बात था, जो करने का पहले तय कर लीजिएगा। कांग्रेस की कमेटी ने लिखा कि प्रेजेंटेशन में ज़्यादातर बातें जो है
उन पर अमल संभव है। उसे करने से कांग्रेस का फायदा हो सकता है। कांग्रेस के दी सलाह के बारे में उन्होंने कहा, इट इज नॉट अबाउट हाउ टू डिफीट मोदी बट हाउ टू विन इंडिया। ये मोदी का हराने का नहीं बल्कि भारत में जीत हासिल करने से जुड़ी सलाह है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो भले ही कांग्रेस का साथ नहीं जुड़े, लेकिन कांग्रेस अगर उनकी सलाह पर अमल करती है या अमल करता है तो ये पार्टी के लिए अच्छा होगा। प्रशांत किशोर कांग्रेस समेत देश का कई राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। साल 2014 का लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी का तब का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए भी काम किया था। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत की बात उनकी भूमिका को भी श्रेय दिया गया। साल 2015 में वो मोदी की बीजेपी से अलग होकर बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के लिए रणनीति बनाने का काम में जुटे। इस चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली। बीते साल पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत में भी प्रशांत किशोर के श्रेय है। वो आम आदमी पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं। साल 2017 में उन्होंने 2 राज्य में कांग्रेस की सलाह दी। पंजाब में कांग्रेस का जीत मिली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कोई कमाल नहीं दिखा सका। प्रशांत किशोर अपनी तमाम कामयाबी में साल 2017 में पंजाब में जीत की सबसे ऊपर रखता है। वो 2017 का पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी रोकने का अपना कैरियर का हाइट मानता है। उस समय प्रशांत किशोर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह अगुवाई में चुनाव लड़ रही कांग्रेस का रणनीतिकार थे। कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था और सरकार बनाई थी। बाद में प्रशांत किशोर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर काम किया था। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लालू यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर कहता है कि तमाम नेताओं में वो सबसे ज़्यादा प्रभावित नीतीश कुमार से रहे हैं। वो कहता है, नीतीश जी से मैं पहले प्रभावित था। आज का जो नीतीश कुमार है, संभव है वो बात सही ना हो, लेकिन अगर मैं प्रभावित नहीं होता तो पार्टी ज्वाइन नहीं करता। मैंने एकमात्र पार्टी जो ज्वाइन की वो जेडीयू है। तो आप मान सकता है कि एक दौर में मैं नीतीश कुमार से प्रभावित था। प्रशांत किशोर ने अपने भविष्य के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा, जब 2 मई 2021 में बंगाल का रिजल्ट आए थे, मैंने कहा था कि 1 साल रुक कर आगे क्या करना है मैं उस पर सोच विचार करके निर्णय लूँगा। वो 2 तारीख 2 दिन में हो जाएगी, तब मैं सार्वजनिक रूप से बता पाऊँगा कि मैं क्या करूँगा। मैं जो कुछ करूँगा 2 दिन में बताऊँगा। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24/7।